जी अस्सलाम वालेकुम। और यार अस्सलामुअलैकुम। मल्टीटास्किंग कर रहे हैं। आज आपको जैसे सब पता है कि पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का सेमीफाइनल है। तो हम सेमीफाइनल है जिसमें पाकिस्तान तुक्के से चला गया। तुक्के से नहीं, मेरेकल से। और न्यूजीलैंड ने टॉस जीत लिया है और मेरे ख्याल से ये बैटिंग कर रहे हैं पहले। Let's see, इस ग्राउंड की हिस्ट्री है कि यहाँ पे पाकिस्तान बैटिंग कर रहा है। नहीं, न्यूजीलैंड बैटिंग कर रहा है और इस ग्राउंड की हिस्ट्री है कि यहाँ पे जो भी टॉस जीतता है वो हारता है। लास्ट 11 मैचेस में यही हुआ कि जो टॉस जीतता है वो हारता है। और आप उसकी आवाज बंद कर दें। मैं उसकी आवाज बंद कर दूँ, गुड आइडिया। जी, आवाज बंद हो गई है, ठीक है। तो आप अपना तबसरा कर लेना। अप्सरा कर लूँ। तो वो ये देखें, अभी तो 12:35 हुए हैं, 25 मिनट्स लेफ्ट हैं अभी मैच शुरू में। आपका क्या ख्याल है, कौन जीतेगा? क्या करे, पाकिस्तान जीते। ठीक मुझे है। ये लगता है कि वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, इसलिए वो जीत जाएंगे। वैसे दुआ मेरी पाकिस्तान के साथ है, दुआओं की वजह से ही। दवा तो हमारी कोई थी नहीं, ये हमारे तो मैंने छोड़ ही दी थी सीरीज। हमारे जो देखते स्लो हैं। बॉलर जो स्पिनर्स हैं वो उन्होंने हमेशा ट्रबल किया है न्यूजीलैंड को। तो आज वो ट्रबल करेंगे। दूसरी तरफ जो अच्छी बात है कि शहीन शाह अफरीदी लास्ट 2-3 मैचेस से परफॉर्म करना शुरू हो गए हैं। फर्स्ट 2 मैचेस में जो पाकिस्तान हारा था, शहीन की कोई परफॉर्मेंस नहीं थी। कोई विकेट नहीं ले सके थे। अब लास्ट मैच में शहीन ने जो है वो 4 विकेट्स लिए हैं। लेट्स सी आज देखें कैसी बॉलिंग रहती है। अब वो, मुझे लगता है कि वो जब उनको एडवर्टाइजमेंट ज्यादा मिल रही थी, उनको ये लगा कि हाय मेरे कॉन्ट्रैक्ट ना चले गए, चले जाएं, मुझे एड्स मिलने बंद हो गए, तो फिर क्या होगा। तो चलो अब मैं क्रिकेट भी जरा सा परफॉर्म कर लूं। देखिए, वो ये एड्स में तो पाकिस्तान बहुत परफॉर्म कर लिया। पाकिस्तान की हिस्ट्री रही हुई है थ्रू आउट कि जब भी आप इनसे एक्सपेक्टेशन लगाते हैं और ये बिल्कुल आपको जो है डिसअपॉइंट करते हैं, और जब ये बिल्कुल अपने लो पे होते हैं और ले एकदम लेते हैं बाउंस बैक करते हैं, ये सर, प्रेशर ले लेते हैं। प्रेशर ले सर, जाते आपका क्या ख्याल है, शोएब भाई सानिया भाभी को का आपस में प्रॉब्लम चल रहा है? अच्छी बात नहीं है, मुझे अच्छा कपल लगता था। हैं। अच्छा, मैंने न्यूज देखी है बट मुझे कोई डिटेल इंफॉर्मेशन नहीं है कि सनिया और शोएब के दरमियान क्या चल रहा है। कुछ न्यूज तो सर्कुलेट कर रही है कि वो उनकी डाइवोर्स हो चुकी है, दे आर ऑफिशियली सेपरेटेड नाउ। बट मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा कुछ है। मैंने जो है अपना मीडिया के ऊपर तो कोई नहीं देखा। वैसे इंस्टा प्रोफाइल पे तो शोएब मलिक ने वाइफ टू दिस स्ट्रॉन्ग वुमन ही आज अभी तक लिखा हुआ है सानिया मिर्जा के लिए। मुझे बड़ा पसंद है कपल। अल्लाह करे, अप्स एंड काफी डाउन्स तो आते हैं, ये कपल रह जाए। काफी बोल्ड और आउटस्पोकन किस्म का जो है, इंटेलेक्चुअल किस्म का है, दोनों का इंटेलेक्ट लेवल बहुत हाई है। सानिया मिर्जा को मैंने सुना हुआ है और अभी तक बड़े अच्छे डिफरेंट तरीके से 12 साल हो गए हैं, बड़े अच्छे से चल रहे हैं। बच्चे काफी और बड़े। सानिया भाभी ने हमें बड़ा सपोर्ट किया है भाई, हर दफा जब पाकिस्तान जीतता है तो वो बड़ा सपोर्ट करती हैं। सानिया आई होती थी तो उसमें शोएब मलिक ने परफॉर्म किया हमेशा, ठीक है, और वो पाकिस्तान जीता मैच, ठीक है। तो लेट्स सी, देखिए। चले, जिंक्स तो है हमारे साथ। हमारी बातें चलती रहती हैं और आपको पता है कि हमारे जो मीडिया है उसको न्यूज चाहिए होती है गर्मा गर्म। हल्की फुल्की नोक झोंक तो हर घर में, हर कपल में चलती रहती है और हर स्टेज पे चलती रहती है। तो इट डजंट मीन कि वो सेपरेशन तक बात जाए। आप ऐसे करें कि जब तक अब इनिंग स्टार्ट नहीं होती, अली भाई इसको बंद कर दें जब तक इनिंग स्टार्ट नहीं होती। लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि पाकिस्तान आज जीते और देखते हैं। मे द बेस्ट टीम फ्रेंड्स, विन। अल्लाह करे पाकिस्तानी बेस्ट टीम हो। भाई हमारी जैसी भी टीचर, तुम जीतो या हारो, हमें तुम्हें सपोर्ट करना है, ठीक है। तो हाँ, सपोर्ट करना है, और उस सपोर्ट में फिर हमें गुस्सा भी बहुत आ जाता है। हम पहले अर्श पे बिठाते हैं, फिर फर्श पे गिराते हैं। 92 की सिमिलैरिटीज थोड़ी सी हैं। 92 के वर्ल्ड कप में भी पाकिस्तान न्यूजीलैंड का सेमीफाइनल हुआ था और फिर इंग्लैंड के साथ फाइनल हुआ था। तो इंग्लैंड, सर, वो वर्ल्ड कप हम भुगत रहे हैं सर। सर जाने दें। हाँ, सर, सर प्लीज। मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, आपने वो वीडियो देखी है? मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ। नहीं मैंने नहीं देखी वो वीडियो। शायद देखी हो पर मुझे आपने नहीं देखी वीडियो? आई कांट रिकॉल इट राइट नाउ। मुझे मुझे नहीं पता कौन सी वीडियो का आप रेफरेंस दे रही हैं। मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ। हाँ, आपके मोबाइल में है तो शेयर कर दे। लेकिन T20 वर्ल्ड कप का वो क्रेज नहीं हो सकता जो 50-50 वाले मैचेस का था। 50-50 ओवर्स, क्या था? उसका स्पेल और उसके
मोमेंटम जाना, टाइम कंज्यूमिंग होता था एक पूरे दिन का मैच। असल में अब क्रिकेट इतनी ज्यादा हो रही है कि क्रिकेट का चार्म खत्म हो गया। तब जो 50 ओवर लिमिटेड ओवर्स के जो मैच है वो बहुत जो है ना, मतलब काफी वक्फे से होते थे, तो उनका चार्म होता था एक। वैसे भी इंटरनेशनली कोई गेम इतनी लंबी होती नहीं है। उतनी नहीं जी, वैसे भी इंटरनेशनली इतनी गेम्स लंबी नहीं होती कि वो पूरे दिन स्टेमिना बिल्डअप करें। एक मैच 4 से 5 घंटे में खत्म हो जाना चाहिए था, इसीलिए 2020 प्लान किया गया था। तो बात। बहुत से कंट्रीज इसमें इसीलिए नहीं आते कि टाइम कंज्यूमिंग मैचेस होते हैं। तो अब नेक्स्ट जो है वो 10 ओवर्स फॉर्मेट पे भी आ गया हुआ मैच, बहुत सारी जगहों पे 10 ओवर्स के फॉर्मेट में भी गेम होना शुरू। अच्छा, चलिए अभी हम इस पे जरा ब्रेक देते हैं। जी हाँ। सानिया और शोएब की जब डिवोर्स की ये बातें चल रही थी तो उसमें आ रहा था कि उनका पेरेंटिंग स्टाइल बड़ा मॉडर्न है और वो दोनों क्वालिटी टाइम देते हैं। माँ ने तो खैर क्वांटिटी टाइम भी दिया है बच्चे को और बड़ी सपोर्ट की है, बट हस्बैंड भी बड़ा क्वालिटी टाइम देते हैं और दुबई में उन्होंने बच्चे को रखा हुआ है सो दैट उसमें दोनों मुल्कों के लिए कौमियत रहे और वो दोनों के लिए रिस्पेक्ट रहे। और बहुत अच्छा है ये पेरेंटिंग स्टाइल है। पहले के हमारे अम्मी अबू के पेरेंटिंग स्टाइल या उनके पेरेंट्स के और अब वाले में कितना डिफरेंस आया, इसी पे हम आज बात करेंगे। मेरी अम्मी को मेरी जिंदगी में मेरा कुछ करना पसंद नहीं है। अच्छा। मैं 5 बहन भाइयों में चौथे नंबर पे हूँ और एक तो उन्हें लगता है कि मैं मेच्योर नहीं हूँ। आज तक मैं क्लास 8 में पढ़ती हूँ और मैं मेच्योर नहीं हूँ, लेकिन एज अ मदर शी अप्रूव्स ऑफ मी। उनको लगता है कि मेरी पेरेंटिंग बहुत अच्छी है, दो आई एम स्ट्रिक्ट मदर आजकल के लिहाज से। मेरे बच्चों को लगता है मैं बहुत स्ट्रिक्ट मदर हूँ, जबकि उन्हें नहीं पता अम्मी क्या थी। सही है। वो इसलिए आप तो आपने किया, आप नहीं चाहती ना आपके बच्चे करें, इसलिए आप स्ट्रिक्ट मदर है। नहीं मैं नहीं, मैं ये भी चाहती हूँ कि बच्चों की अम्मी से दोस्ती हो। मेरी अम्मी से दोस्ती नहीं थी, मेरी अम्मी से दोस्ती नहीं थी। हमारी अम्मी से दोस्ती करना, तीन अम्मियों से दोस्ती करना और अब्बुओं से दोस्ती करना ये पॉसिबल नहीं था। बच्चों के बाद जो बच्चे पैदा होते हैं ना, वो अम्मियां नहीं पालती, वो बड़े बहन भाई पालते हैं। ठीक है, तो उनसे दोस्ती नहीं हो सकती। जो सारे जो सारे लड़के होते हैं ना, जो नहीं, मेरी अम्मी से वो हो भी नहीं सकती। वो इतना उन्होंने फ्रेंडली रखा नहीं हुआ बच्चों को। आपकी वैसे 80s और 90s में अम्मियां फ्रेंडली होती तो यार डिपेंड करता आजकल है। थेरेपी के सेशन क्यों चल रहे होते? अम्मी अब्बू अगर फ्रेंडली होते। डिपेंड करता है। मेरा एक दोस्त था, ही इज इन लंदन नाउ। उसकी मदर बहुत फ्रेंडली थी अपने बच्चों के साथ। वो अपनी डेट्स। 90s में हाँ हाँ, मैं मेरी एज का जो है मेरा दोस्त है, ठीक है, वो अपने मतलब 80s में 80s की बात बता रहा हूँ। 80s के बच्चे हैं, मैं 80s के हूँ, 80s और 90s का। मैं 90s की हाँ मैं मैं थोड़ी सी छोटी तो बन सकती हूँ। मैं 80s और 90s के बच्चे, तो वो उसकी मदर अपने बेटों के साथ, इवन बेटियों के साथ बहुत फ्रैंक थी। इवन हमारे साथ बहुत फ्रैंक थी। मेरे साथ वो बड़ा उनका दोस्ताना प्यार मोहब्बत था। तो डिपेंड करता है कि आपका क्या बैकग्राउंड है, किस तरफ से आए हैं, और आपकी आपकी लेकिन अली आप तो बहुत ही फ्रेंडली हो, बॉन्ड। मैं अपने बच्चों के साथ बहुत ज्यादा हूँ फ्रेंडली। ठीक है। क्यों क्यों ये डिफरेंस आया? आपके अबू ने तो आपको आज तक खिंच के रखा है। यार वैसे ही है, वैसे ही आज तक हमारी, हम उनके डिसीजन के अगेंस्ट जा ही नहीं सकते। मैं उन मेरे अब्बा जी का एक ही डायलॉग होता है, तानू की पता है, तानू की पता है, दाढ़ी चिट्टी हो गई है, बच्चे बड़े हो गए, स्कूल गोइंग हो गए, लेकिन हमारे फादर्स का ऐसे ही है। ठीक है, तो वो ये जनरेशन के, अब देखे मैं अपने बच्चों के साथ फ्रेंडली क्यों हूँ। जो चीज मैंने अपने लाइफ में मिस की, कि मेरी लाइफ में एक ऐसी फिगर होनी चाहिए जो मेरे साथ इतनी कंफर्टेबल हो, इतनी अटैच हो, वो मेरी लाइफ में नहीं थी। अब मैं वो चीज मैं अपने बच्चों को देने की कोशिश कर रहा हूँ कि इन। अच्छा, यही पॉइंट मैं कह रही थी जब हम मजाक में बात ले गए कि 80s और 90s के पेरेंट्स अगर फ्रेंडली होते बच्चों के साथ तो आज जो थेरेपी सेशन चल रहे हैं वो ना चल रहे होते। जो हमें चाइल्डहुड ट्रॉमास मिले हुए हैं ना, वो ना होते हमारे साथ। लेकिन मजे की बात ये है कि एंगर इश्यूज हो रहे हैं किसी बच्चे को इसका अपना साइड पे बच्चों के साथ बहुत साइड पे। फ्रेंडली होने का ये भी साइड इफेक्ट है। मैंने एक नेगेटिव साइड देखी हुई है, ठीक है। मुझे मेरे पास कंपैरिजन है कि अच्छा क्या है बुरा क्या है। मेरे बच्चों के पास कंपैरिजन नहीं है, उनको चीज अच्छी ही मिल रही है। उनको मैं बहुत फ्रेंडली एटमॉस्फेयर मिला हुआ है, मैं उनकी बहुत सारी एक्टिविटीज करवाता हूँ जो उनकी एज के क्लास फेलोज नहीं करवाते। मुस्तफा या मारूफ के साथ जिस तरह एक्टिविटी करवाता हूँ अभी, ये लास्ट संडे मैंने बच्चों के साथ बैठ के एक्टिविटी की है कि जो आइसक्रीम स्टिक्स होती हैं और ग्लू गन के साथ
मैंने उनके साथ मिलकर छोटी छोटी चीजें बनाई हैं। मुस्तफा ने कहा कि जी मैंने अपने टीचर को कुछ गिफ्ट करना है, तो मैंने उसके साथ जो और है, बड़ा थेरेप्यूटिक होता है बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना, आपके नर्व्स बड़ा रिलैक्स करते हैं। मैंने मुस्तफा के साथ लेकिन पता है 80s और 90s में अगर अब्बू ऐसे करते तो लोग समझते कि ये बच्चे संभाल रहे हैं, ये रनमुरीद है। हाँ एक सोशल टैबू बहुत ज्यादा था बॉडी थले कि जो लगा, बच्चों के साथ है, बाप और बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करता है और बच्चों की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होता है। मेरे हस्बैंड भी बच्चियों के साथ डॉल्स, वो मैं नहीं खेलती, वो खेल रहे होते हैं। और उस वक्त ये बड़ा टैबू था कि इर्द गिर्द के लोगों को ना पता लग जाए। मुझे इफ समवन इज फ्रेंडली विद किड्स, ऐसे ही है, ऐसे ही है। अब इधर वो भी नहीं है, इधर वो भी नहीं है। अब आजकल के बच्चों को ये बात नहीं पता ऐसे ही है, ऐसे ही है। कि तो अब्बू के आने से पहले टेरर हो रहा था, अब्बू ने आना है, अब्बू ने आना है, घर साफ कर लो, लिटरली मेरे सारा सेट कर दो, सारे सेट होके बैठ जाओ, मुझे टीवी बंद। मुझे याद है गर्मियों की छुट्टियों में मेरे हमारा हमारा मेरी अम्मी भी सबसे बड़ी हैं, अब्बू भी सबसे बड़े हैं। तो गर्मियों की छुट्टियों में हमारा जो घर होता था ना, वो सेंटर पॉइंट होता था। एक सेकंड यार, मेरा कैमरा ऑफ हो गया। गर्मियों की छुट्टियों में जब हम छोटे होते थे, तो मेरी अम्मी भी सबसे बड़ी है, बहन भाई में अबू भी सबसे बड़े हैं। तो हमारा घर सेंटर पॉइंट होता था, सारे कजन वगैरह हमारे घर रहने आते थे। और मुझे याद है शाम को जब अबू वापस आते थे ऑफिस से, तो उनकी कार का जब हॉर्न बजता था, तो हमारे घर में ऐसे होता था जैसे छापा पे आ गया। ठीक है, टीवी बंद, गंद मचा होता था, टीवी लॉन्च ठीक करके, गद्दियां कुशन ठीक करके जो है ना सारे गायब हो जाते थे। और एक दो दफा ऐसा हुआ कि हम टीवी लॉन्च में बैठे हुए, सारे कजन अबू आए हैं, तो एक एक करके ना हम खिसकना शुरू हो जाते थे। निकल तो एक दिन अबू ने बिठा के बिस्ती कर दी हमारी कि तुम लोगों ने क्या काम पकड़ा था, मैं आके बैठता था, तुम लोग ना उठ के निकलना शुरू हो जाते हो। तो वैसे ही था, क्योंकि वो फ्रेंडली नहीं होते थे, पता था कि जी किसी ना किसी गल से डांट पै जानी है। ठीक है, मैं वैसे भी उसकी एक बहुत बड़ी उसका एक बहुत बड़ा जो है हम लोगों पे इफेक्ट आया और बहुत सारे लोगों पे, वो ये कि हम लोगों ने अम्मी अब्बू को आइडियलाइज करके कहीं ना कहीं उन्हें नॉर्मल ह्यूमन बीइंग ही नहीं समझा। तो एज पेरेंट्स ये बेटर है कि अपनी मिस्टेक्स भी साथ साथ बच्चों के साथ शेयर की जाए। जैसे जिस हिसाब से हमारे अम्मी अब्बू अपने स्कूलों के सफर बताते हैं, अपना पैदल चलना बताते हैं और अपना अपनी लियाकत बताते हैं, तो इन सबको तो इस प्लेनेट को हमेशा वो बहुत रात आगे ले जाना चाहिए था। पिछले 100 साल में गर्क हो गया ये प्लेनेट। हमेशा वो रात के टाइम स्ट्रीट लाइट के नीचे ही पढ़ते थे, दिन को पता नहीं क्या कर रहे होते थे वो लोग, हैं? ठीक है, दिन को पता नहीं क्यों पढ़ाई और नहीं सबके स्कूल दरिया पार करके, नहरें पार करके, राफ्टिंग करते। करके, कायाकिंग करके उनके स्कूल आते थे। 10 किलोमीटर दूर ही पता नहीं क्यों स्कूल होते थे इनके, किसी किसी का भी करीब नहीं होता था। ठीक है, पैदल चल के जाते थे और वो मारे बड़ी खाते थे, अल्लाह माफी दे। हमारे लेकिन ये कि सम हाउ मैं, मेरी फ्रेंड्स, हम ये कोशिश कर रहे हैं हम बच्चों को ये बताएं कि वी मेक मिस्टेक्स, हम्म ऐसा नहीं है वी डोंट एंड वी हैड नॉट। अभी कुछ दिन पहले एक बच्ची क्लास में बुली कर रही थी दूसरी बच्ची को, तो मेरी बेटी ने बताया, तो मैंने कहा मैंने भी ये किया हुआ है। तो कहती अम्मा आप बुली करती थी। मैंने कहा हाँ बेटा, गलत बात है, मैं भी तो करती थी। कहती फिर मैंने कहा कि उसकी मदर आई तो मेरी टीचर ने मुझसे सॉरी करवाया, और फिर उसके बाद मैं बड़ी शर्मिंदा हुई ना कि आई वॉज अ कॉन्फिडेंट गर्ल, तो मैं क्यों बुली करी थी। तो सम हाउ ये मिस्टेक्स की हुई हैं, तो अब आपको कहते हैं कि चले आप ना करें। तो कहीं ना कहीं ये भी बच्चों के साथ फ्रेंडली होने का फायदा है कि वो आपको ह्यूमन बीइंग समझे। हम लोगों ने अपने अम्मी अब्बू को देवी देवता भी तो बनाया हुआ है ना, और जितना उन लोगों ने अपने अम्मी अब्बू को देवी देवता बनाया हुआ था। ऐसे यार देखो, वो रिस्पेक्ट का एलिमेंट देखो, मैं समझता हूँ कि हमारे पेरेंट्स जो अपने नहीं नहीं, रिस्पेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, ये इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि को मिस्टेक ही नहीं हो सकती। ये है ना, ये चीज, ये बिलीफ सिस्टम आपका हो जाता है कि आप जैसा एक बच्चे अपने फादर को या मदर को आइडियलाइज करते हैं कि जी ये हमारे हमारे सुपर हीरोज ये हैं। ठीक है, हमारा फादर्स को खास तौर पे बेटियां या बेटे आइडियलाइज करते हैं, और कंपैरिजन भी होता है कि जी मेरे बाबा तो इतनी ऊंची जंप मारते हैं कि वो आसमान से ऊपर निकल जाते हैं, बने हुए हैं। ठीक है, तो वो आइडियलाइज करना एक नेचुरल फैक्टर है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो जो बंदा स्ट्रगल या सफर कर रहा होता है वो आपके लिए, वो आपके पेरेंट्स ही होते हैं, और आप उनको देख रहे होते हो, अपनी खुली आंखों से जिंदगी में एक्सपीरियंस कर रहे होते हो कि ये दो वो लोग हैं। तो इसलिए उनको सुपर हीरो समझना
या उनसे इतनी ज्यादा एक्सपेक्टेशंस लगाना। अब देखो ना, एक माँ जवानी में अपने बच्चों के लिए दिन रात मेहनत करती है, लेकिन वो जब बूढ़ी भी हो जाती है तो बच्चों की एक्सपेक्टेशन वही होती है कि माँ ही हमें रोटी बना के दे, माँ ही हमें खाना सर्व करे। इवन बच्चे ऐसे होते हैं कि हमें बात के अलावा बाकी दुनिया की हर बच्चा ना बहुत अच्छा लगता है, अपनी औलाद सबसे पढ़ी लगती है। ठीक है, ऐसे ऐसे पेरेंट्स भी होते हैं, शायद आपकी अम्मी उनमें से एक है। ठीक है, ठीक है, जिनको अपनी औलाद सबसे ज्यादा भैड़ी लग रही होती है कि यार ऐ गंदा अंडा है, बाकी सारी दुनिया की औलाद जी है ना वो अच्छी है। Look who is talking. Look who is talking. तो हमारा भी ऐसे, मेरा भी यही हाल है। ठीक है, हमेशा मुझे नहीं, आपके अब्बू की फेवरेट। बम चाहे कराची में फटे, चाहे लाहौर में फटे, चाहे दिल्ली में फटे, नाम अली खान है। ठीक है, शरारत बाहर से किसी की भी रोने की नहीं, बात यह है कि वो वाले अम्मी अब्बू भी होते थे जो गली में खेल रहे होते थे और वो बदतमीजी करते थे बच्चे, तो वो लेके आ जाते थे कि इसने मारा है, और हमारे अम्मी अब्बू हमें ही डांटने लग जाते थे। वैसे ही होता हमारे अम्मी अब्बू वो क्यों नहीं थे जो दूसरों से कहें कि नहीं जी आपका बच्चा गलत है। लेकिन आज जब हम देखते हैं कि वो बच्चे जिनकी अम्मियां ये लाती थी कि आपके बच्चे गलत हैं, उनके बच्चे सरवाइव नहीं कर पाए सोसाइटी में। वो सोच, क्योंकि वो सोशली करेक्ट उनको एक बैकअप चाहिए, उनको एक बैकअप चाहिए जो हमारे लिए बिल्कुल। जाके बात करे, आर्ग्यू करे। देखो तो अब हम कहीं ना कहीं स्ट्रिक्टनेस। देखें, आपने भी वो ये हार्श टाइम देखा हुआ है, मैंने भी देखा हुआ है। मुझे लगता है कि इस सारे हार्श टाइम का फायदा ये होता है कि आपको अकेले फाइट करना आ जाता है, अकेले चीजों को हैंडल करना आ जाता है। ठीक है, यू डोंट अपने लिए स्टैंड लेना आता है। लेना आ जाता है ना। मैं का बैकग्राउंड ये तो है। जब फ्रेंडली पेरेंट्स ना हो तो उसकी दो बातें होती हैं, एक तो फायदे कि एक तो आप नहीं करते, आप परेशान नहीं होते जल्दी और अपने लिए स्टैंड ले लेते हैं, और दूसरा ये कि आप फिट एंड जल्दी हो जाते हैं। लेकिन उसका कॉन्सिक्वेंस जो नेगेटिव है वो ये है कि आपकी जो डिप्रेशन की हैबिट है वो ज्यादा हो जाती है, क्योंकि छोटे होते आपके एंगर और सैडनेस को शेयर नहीं किया गया। इसका एक जी। ओके, तो हम मैंने इतनी गहरी बात की कि मेरा जो हमारा मैंने बड़ी बहारें और क़ज़ाएँ देखी हैं, हाँ लेकिन बात ये है कि मेरी असल में मैंने बहारें और क़ज़ाएँ इसलिए भी देखी हैं कि मेरी और मेरे शौहर की आपस में ही लाइकिंग होके आपस में एक-दूसरे से ही शादी हो गई। वो देखो कितना जुल्म हुआ हम करनी थी, और हमने अपने माँ बाप की। मज़े की बात ही चलो लेकिन सख्त अम्मी-अब्बू की एक अच्छी बात ये होती है कि आप जल्दी हर्ट नहीं होते हर किसी से। अच्छी। अब देखो एक और नेगेटिव, ऐसा नहीं है कि आप में सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं होता। मैं एक और नेगेटिव ऐसा है कि आपको जल्दी को ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा होता। हाँ, निकलो। आप बिस्ती चले, पिछली जनरेशन और अब की जनरेशन की पेरेंटिंग टेक्निक हमने फिर हमने अपने पर्सपेक्टिव में ही बात की है। लेकिन आज में जो सबसे अच्छी बात आई है वो ये है कि वी रिस्पेक्ट आवर किड्स, और हम उनके ओपिनियन को छोटी उम्र से ही थोड़ी वैल्यू देते हैं, जिसकी वजह से उनको अपने आप की वैल्यू वर्थ हमारी लाइफ के अंदर समझ आती है। चूंकि को हाउसिंग कम हुई है तो बच्चों पे अकेलेपन के असरात जरा ज्यादा हो जाते हैं। तो माँ बाप से दोस्ती होना और माँ बाप का उनके साथ फ्रेंडली होना माँ बाप के लिए भी थेरेप्यूटिक है। और आज से 20 साल बाद जितने आज थेरेपिस्ट पैसे कमा रहे हैं वो नहीं कमाएंगे, क्योंकि पेरेंट्स की दोस्ती है बच्चों के साथ। को कंक्लूड दौर में वेल बिहेव्ड और वेल मैनर्ड जो है किड को रेस करना रॉकेट साइंटिस्ट बनने से ज्यादा मुश्किल है। ठीक है, क्योंकि उसको स्पॉइल करने के लिए चीजें बहुत ज्यादा हैं। ठीक है, और हम जो पेरेंटिंग के ऊपर बात कर रहे हैं, हमें भी ये खुद से चीजें नहीं आई, हमने भी ये सीखी हैं ओवर द पीरियड कि अच्छे पेरेंट्स क्या होते हैं, पेरेंटिंग की क्या चीजें हैं, व्हाट आर द डूज एंड डोंट्स, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो हमें चीजें प्रोवाइड करने से ज्यादा जरूरी है कि उनको चीजों के एक्सपीरियंसेस करवाए जाएं, जो स्किल्स आप अपनी लाइफ में सीख सके वो बच्चों को सिखाए जाएं। अब मेरे अंदर मैं यही कंक्लूड करूंगा कि जितना हो सकता है आप अपने बच्चों को टाइम दें, और पोजेशन चीजें देने के बजाय उनको मेमोरीज दें। ठीक है, चीजें उनको याद नहीं रहेंगी, उनको मेमोरीज हमेशा जो है ना उनके पास रहेंगी। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर नाउ। तो मिलते हैं हम अब मैच देखने के बाद। ओके, अल्लाह हाफिज। हाफिज।